नमो वज्रायणम नमो लोय सब साहुनम। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय बोलो विनंद सागर जी महाराज की जय। कल धर्मोपदेश अमृत में जिनवाणी का रसपान करते हुए 48 श्लोक पूर्ण हो गए थे। आज 49वां श्लोक प्रारंभ करते हैं, जिसमें आचार्य मुनि धर्म की महिमा का वर्णन करते हैं कि मुनियों की क्या महिमा है, वो बतला रहे हैं। प्रबोधो निरंध्रम प्रवहनम मंदम प्रत्युतपः सुवायुर्यै प्राप्त गुणगण सहाया प्रणेनः कियन् मात्रस्तेषां भवजलधिरेशोऽस्य चपरा कियद्दूरे पारः स्फुरति महतामोद्यमयताम्। तो यहाँ कहा जा रहा है, जिन मुनियों के पास छिद्र रहित सम्यक ज्ञान रूपी जहाज मौजूद है। कैसा जहाज? छिद्र रहित। छेद नहीं होना चाहिए उस जहाज में, छेद होगा तो पानी भर जाएगा, डूब जाएगा। चले आ लेने, चले आ माता जी को ले आओ। जिन मुनियों के पास छिद्र रहित सम्यक ज्ञान रूपी जहाज मौजूद है तथा अमंद विस्तीर्ण तप रूपी पवन भी जिनके पास है तथा स्नेही बड़े बड़े गुरु भी जिनके सहाई हैं, उन उद्यमी महात्मा मुनियों के लिए संसार रूपी समुद्र कुछ भी नहीं है तथा इस संसार रूपी समुद्र का पार भी उनके समीप में ही है। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि छिद्र रहित सम्यक ज्ञान रूपी जहाज जहाँ मौजूद है, विस्तीर्ण तप रूपी पवन भी जिनके पास है, अमंद विस्तीर्ण जो मंद नहीं है, विस्तार को लिए हुए है, ऐसे तप रूपी पवन भी, मतलब जिनका तप तीव्र है, विस्तार को लिए हुए है, ऐसे तप रूपी पवन भी जिनके पास है, इसने ही बड़े बड़े गुरु भी जिनके सहाई हैं, उन उद्यमी महात्मा मुनियों के लिए संसार रूपी समुद्र कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं उनके लिए, जिनके पास बड़े बड़े गुरुओं का सहारा है। श्रेष्ठ तप रूपी पवन जिनके हृदय में निरंतर बहती रहती है, सम्यक ज्ञान रूपी जहाज जहाँ पर है। तो देखो, एक जहाज सम्यक ज्ञान का किससे बहेगा? तप रूपी पवन तीव्र चल रही हो और तीव्रता के साथ विस्तार को लिए हुए पवन हो तो जहाज आराम से बहता जाता है। बड़े बड़े गुरु जिनके सहाय हो, और जब उस जहाज को चलाने के लिए बड़े बड़े गुरु हमारे सहायक हो तो वह जहाज संसार रूपी समुद्र में टिकता नहीं, पार हो जाता है। तो ये यहाँ पर आचार्य भगवान उदाहरण लगाकर बता रहे हैं कि जिस मनुष्य के पास छिद्र रहित जहाज तथा जहाज के लिए योग्य पवन चतुर खेवटिया होते हैं, तो गुरु कौन है? खेवटिया है। वह मनुष्य बात ही बात में समुद्र के चौरस को तय कर लेते हैं। उसी प्रकार जो मुनि सम्यक ज्ञान के धारक हैं, विस्तृत तप करने वाले हैं, जिनके बड़े बड़े गुरु भी सहाई हैं, वे मुनि शीघ्र ही संसार समुद्र से तर जाते हैं, मोक्ष उनके सर्वथा समीप में आ जाता है। तो इसीलिए हमें ऐसे मुनियों की संगति सदैव करती रहनी चाहिए, जिनके पास छिद्र रहित सम्यक ज्ञान रूपी जहाज हो, जिनके पास तप रूपी पवन हो, जिनके पास बड़े बड़े गुरुओं का आशीष हो, उनकी संगति सदैव करती रहनी चाहिए, क्योंकि वो तो संसार से पार होने ही वाले हैं। उनके चरण पकड़ लिए तो हम भी निश्चय से पार हो ही जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है ना। ये बात समझनी चाहिए। अब आचार्य मुनियों को शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? अभ्यस्तांतरदिशं भक्तामरप अभ्यस्तांतरदिशं किं लोक भक्त्या
मोहं केशीकुरुत किं वपुषा कृशेन एतद्वयं यदि न किं बहुभिर्नियोगै क्लेशैश्च किं किं परैपचोरैस्तपोभिः। तो यहाँ कहा जा रहा है मुनियों के लिए, आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं हमारे लिए, भो मुनिगण सुनो, आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। भो मुनिगण आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। लोक के रिझाने के लिए प्रयत्न मत करो, संसार को रिझाने का प्रयत्न मत करो। आनंद रूप शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। मोह को कृश करो, मोह को कृश करो, कम करो। शरीर के कृश करने में कुछ भी नहीं रखा है। शरीर को कितना भी कृश कर लो, यदि मोह कृश नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। चुल्लक जी, इस शरीर को कुछ मत दो खाने को, है ना, कितना भी कृश करो, लेकिन इस दिमाग में से मोह कम नहीं हुआ, क्रोध कम नहीं हुआ, कसाय कम नहीं हुई, तो शरीर को सुखाने में कुछ नहीं रखा है। तो कसायों को कम करने पर हमें ध्यान देना है। मोह उसी से कम होता है, क्योंकि मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियाँ, कितनी 28, और 28 में से 25 सब की सब कसाय ही हैं। 16 कसाय, 9 कसाय। तो इसीलिए अपनी कसायों पर विशेष ध्यान देना है। उनको क्रश करने पर शरीर तो क्रश करो साथ साथ, लेकिन ठीक है, अकेला शरीर क्रश करने से कोई लाभ नहीं है यदि कसाय भरी पड़ी हैं तो। जरा जरा सी बात पर क्रोध आ जाता है, जरा जरा सी बात पर सहन शक्ति नहीं है, तो शरीर को सुखाओ, कोई लाभ नहीं है। शरीर के साथ साथ हमें अपने अंतरंग की कसायों को भी तोड़ना है, मोह को भी तोड़ना है, ममत्व भाव को भी तोड़ना है। तो वही जब हम कसाय हमारी मन धोती चली जाती हैं तो अपने आप ये मन सम्यक्त की ओर प्रयाण करता है। मंद कसाई जीव ही बद्ध परिणामी कहलाता है, और बद्ध परिणामी ही 5 लब्धियां कर पाता है। देशना लब्धि, है ना, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि, कर्ण लब्धि। कौन करता है? मंद कसाई, बद्ध परिणामी। तो पहले कसाय तो मंद करो, उसके बाद सम्यक्त की ओर प्रयाण कर पाओगे, मिथ्यात्व को नष्ट कर पाओगे। तो इसीलिए हमें पहले शरीर क्रश करने के साथ साथ कसायों को क्रश करना है। मोहिनी कर्म को राजा कहा है 8 में, वो राजा है, वो गया, बाकी सब अपने आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी को पार करने में अनंत काल लग गए, इस मोहिनी पर विजय पाने पर। इस पर विजय पाली तो अंतर्मूर्त में 3 ज्ञानामृत श्रवण अंतराय चले जाते हैं। अंतर्मूर्त में इसको पार करने में ही मुन राजा को पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अब 12वें तक पहुंच जाते हैं, फिर तो कुछ नहीं बचता है, फिर तो बस अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। चढ़ाई बस वही है गौतम गढ़धर तक, उसके बाद तो आसानी से यात्रा हो जाती है। गौतम गढ़धर तक भी पसीना आता है बस, है ना। जैसे गौतम गढ़धर पहुंचते हैं फिर आराम से शिखर जी की वंदना हो जाती है। ऐसे ही 12वें गुणस्थान तक पहुंचने में पसीना निकल जाता है, और 12वें गुणस्थान पर पहुंचने के पश्चात कुछ नहीं, सब सहज है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए हमें उस मोह को तोड़ना है जो राजा है। राजा को जीतने के बाद प्रजा तो अपने आप भाग जाती है, सेना तो तितर बितर अपने आप हो जाती है। तो बाकी के जितने भी सैनिक हैं सब दूर हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते। तो शरीर के क्रश करने में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि जब तक तुम इन दोनों बातों को ना करोगे तब तक तुम्हारा यम नियम करना भी व्यर्थ है, तुम्हारा क्लेश सहना भी बिना प्रयोजन का है, और तुम्हारा नाना प्रकार के किए हुए तब भी व्यर्थ हैं। देखो सब बेकार बता दिया भगवान। तुम कितना भी महाव्रतों धारण करो, कितने भी नियम संयम ले लो, है ना,
कितने भी क्लेश सहन करो, पहाड़ों पे खड़े होकर, नदियों के किनारे, कितने भी कुछ भी नाना प्रकार के तप करो, यदि शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हो और मोह को कृष्ण नहीं कर रहे हो तो आपका सब करना व्यर्थ बताया है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में हर क्रिया को करते हुए शुद्धात्मा का लक्ष्य होना चाहिए और शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ साथ तो यहाँ पर आचार्य भगवान पद्मनंदी ग्रंथ में पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में माता जी धर्मोपदेश अधिकार चल रहा है और धर्मोपदेश अधिकार में मुनियों को शिक्षा दे रहे हैं आचार्य भगवान। हम मुनियों को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि हे मुनिराजो, शुद्धात्मा का ध्यान करो और इस शरीर को क्रस करने में कुछ नहीं रखा है। शरीर के क्रस करने के साथ साथ जब तक तुम मोह का क्रस नहीं करोगे तब तक आपके यम नियम करना, सारे क्लेश सहन करना, नाना प्रकार के तप करना सब व्यर्थ है जब तक कसाय समन नहीं होंगी। मोहिनी कर्म क्रिया में क्या है? कसाय ही है, 16 कसाय 9 कसाय। बाद में मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ऐसे 28 हो जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से उसमें 25 कसाय हैं। तो उन 25 कसायों को जो जीतता है वो अपने मुंह को क्रस कर रहा होता है और जो कसायों से रहित होता है, कसायों को जीत रहा होता है, उसके बाद यदि वो यम नियम तप आदि करता है तो उसके जीवन में इन सब का करना सार्थक है, क्योंकि इनके बाद ही वह ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव कर पाता है। जिनके परिणाम शांत हैं, उत्तेजित नहीं हैं, वही तो शांत बैठकर अपना अनुभव कर सकते हैं। जिनके परिणामों में तीव्र कसाय बढ़ रही है, जिनके परिणामों में राग द्वेष अधिक हो रहा है, वो कैसे शांत बैठ सकते हैं? नहीं बैठ पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आचार्य उन कह रहे हैं कि जब तक ज्ञानानंद स्वरूप अशुद्ध आत्मा का अनुभव ना किया जाएगा तथा मोह को क्रस ना किया जाएगा तब तक बाह्य में तुम चाहे कितना यम नियम उपवास तप आदि सब करो, सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। बाह्य में कितनी भी क्रियाएं करते रहो, यदि आत्मा अनुभव के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो, शुद्ध आत्मा अनुभव का आपके अंदर भाव नहीं है, लक्ष्य नहीं है कि हम ये क्रिया कर रहे हैं तो क्या लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य शुद्धात्मा का नहीं है, बाकी क्रियाओं में हम संलग्न हैं, तो वह हमारा सब का सब व्यर्थ है। इसलिए सबसे प्रथम तुमको ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए, पीछे उसके बाद पश्चात इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। किन बातों पर? यम नियम तप बाद में, पहले शुद्ध आत्मा का लक्ष्य और मोह का क्रस करना, मिथ्यात्व को क्रस करना, कसायों को क्रस करना, इस पर लक्ष्य होना चाहिए। उसके पश्चात आप बाकी क्रियाएं करो। नहीं, माता जी कहती हैं शरीर को मत सुखाओ, है ना, शरीर को अच्छे से ध्यान दो, लेकिन कसायों पर सुखाओ, कसायों पर ध्यान दो। अपने अंदर जरा सी भी वैमनस्यताएं, कटुताएं, भेदभाव आदि नहीं होना चाहिए। सरलता होनी चाहिए जीवन में। सरलता है तो ही आप साधुता को प्राप्त है, सरलता नहीं है तो वहाँ साधुता नहीं आई है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में शुद्ध आत्मा का अनुभव करने का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, और वो लक्ष्य वही प्राप्त कर पाते हैं जो अपने मन को सरल बना पाते हैं, अपने अहंकार को तोड़ पाते हैं, अपने अंदर सारी कसायों को जीत पाते हैं, वही अपनी शुद्ध आत्मा के ज्ञान स्वरूप में डुबकी लगा पाते हैं। वरना सब बाहरी क्रियाओं में रचे पचे हैं, अंतरंग में कुछ भी नहीं होता है, अंतरंग पोला होता है। तो इसीलिए अंतरंग ठोस है तो बहिरंग में कुछ हो ना हो बहुत कुछ है, और बाहर बहुत कुछ है, अंतरंग कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए अंतरंग में हमारे सबसे पहले सरलता, सहजता और कसायों की रहितता होनी चाहिए। आनंद तभी प्रकट होता है, अन्यथा दिखावा तो बहुत होता है, प्रदर्शन तो बहुत होता है, लेकिन अंतरंग में कुछ भी नहीं हो पाता है। ये बात यहाँ आचार्य भगवान शिक्षा देते हुए कह रहे हैं। और भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आचार्य मुनि धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं।
ये मुनियों का क्या स्वरूप है, मुनियों के धर्म का। जुगुप्सते संसतिमत्र माया तितिक्षते प्राप्त परीशहनपि न चैन्मुनिर्दुष्ट कसाहे निग्रहात् चिकित्सति स्वन्तमद प्रशांति। जो मुनि सर्वथा आत्मा के अहित करने वाले दुष्ट कसायों को जीतकर पापों के नाश करने वाले, पापों को नाश करने के लिए अपने चित्त को स्वस्थ बनाना नहीं चाहता। क्या कहा? जो मुनि सर्वथा अपनी आत्मा का हित करने वाले दुष्ट कसायों को जीतकर, वही वाली बात आई, पापों को नाश करने के लिए अपने चित्त को स्वस्थ बनाना नहीं चाहता, वह मुनि समस्त लोग के सामने कपट से संसार की निंदा करता है। कपट से ही क्षुधा तृषा आदि 22 परिसों को सहन करता है। ये कपट कर रहा है, वो छल कपट किसके लिए? संसार को दिखाने के लिए, लोग को रिझाने के लिए। वह मात्र संसार की निंदा करता है, केवल और केवल दिखाने मात्र के लिए। छल कपट है वो। कपट से ही क्षुधा तृषा आदि 22 परिसों को सहन कर रहा है, क्योंकि अंतरंग में आत्मा का हित करने वाले दुष्ट पाप रूपी कसायों को जीतने के जब तक पुरुषार्थ नहीं है, उसके लिए जब तक प्रयत्न नहीं है, तब तक बाकी के संसार में जितनी बातें हो रही हैं सब मायाचारी है, छल कपट है। ये बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? आचार्य भगवान कह रहे हैं, पद्मनंदी आचार्य, कि हे मुनिराज, यदि तुम अपनी आत्मा को स्वस्थ नहीं बना रहे हो, अपने चित्त को इन कसायों से रहित नहीं कर रहे हो, तो तुम सिर्फ और सिर्फ संसार को ठग रहे हो, कपट जाल फैला रहे हो। संसार में रहकर संसार की निंदा तो कर रहे हो, लेकिन जिससे संसार नाश होता है उन कसायों को नहीं जीत रहे हो, उन पापों से नहीं बच रहे हो। क्षुधा तृषा आदि 22 परिसर सहन कर रहे हो, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यदि पापों का नाश नहीं है, कसायों को नहीं जीत रहे हो तो ये मुनि धर्म का स्वरूप बताया कि संसार का त्याग तथा परिसरों को जीतना उसी समय कार्यकारी माना जाता है जबकि कसायों का नाश होवे तथा चित्त स्वस्थ रहे, उसी समय कार्यकारी है। कितना भी आप संसार छोड़ो, घर परिवार व्यापार सब छोड़ दिया, परिसरों को सहन कर रहे हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास पैदल विहार सब कुछ सहन कर रहे हो, लेकिन ये तभी कार्यकारी है जब आप अपनी कसायों का नाश करो, चित्त को स्वस्थ रखो, सरल हो, अहंकार से रहित हो, राग द्वेष से रहित हो, सबको आपके समोशरण में समान शरण हो। ये नहीं वो आ रहे हैं तो उनसे बात कर रहे, वो आ रहे हैं तो उनको भगा रहे हैं, नहीं, समान शरण, जिससे आपकी कसाएं सरल दिखाई देती कि हाँ कसायों को नाश किया है इन्होंने। चित्त स्वस्थ रहे। जिन मुनियों का चित्त कसाय के नाश होने से शुद्ध नहीं हुआ है, वे मुनि क्या संसार का त्याग कर सकते हैं? क्या वे परिसरों को ही सहन कर सकते हैं? यदि ये संसार की निंदा करें, अपने प्रवचन में कहें संसार खोटा है, बेविकार है, ऐसा वैसा है, संसार की निंदा करें तथा परिसरों का सहन भी करें, तो उनका वह सब कार्य ढोंग से किया हुआ समझना चाहिए, ढोंग है। इसीलिए मुनियों को चाहिए कि पितम कसाय आदि को नाश कर चित्त को शुद्ध बना लेवें, पीछे संसार की निंदा तथा परिसरों को सहन करें। ये आचार्य भगवान का तात्पर्य है कहने का। पहले किसको नाश करें? कसायों, मुख्यतः कसायों की है। कसाय नहीं जीती, बाकी क्रियाएं चल रही हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब ढोंग है। कसाय जीतो, उसके बाद जो कुछ करो सब उत्कृष्ट फल को देने वाला है, संसार से पार कराने वाला होता है। ये इस गाथा का तात्पर्य है।